नमस्कार, दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष दीक्षित। दोस्तों, देश दुनिया में हर एक देश ये दिखाना चाहता है कि वो शांति दूत है। हर एक देश ये दावा करता है कि वो न्यूक्लियर हथियारों की संख्या कम करना चाहता है, पर असल में ऐसे कितने ही देश होते हैं जो ये कर पाते हैं। तो चलिए आज के हमारे विषय में चर्चा करते हैं एक ऐसे मुल्क की जिसने ना सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों की संख्या कम करी, बल्कि एक उदाहरण पेश किया जिसे अन्य देश भी देखकर सीख सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने अपने परमाणु हथियार खुद नष्ट कर दिए। मार्च 24, 1993 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क ने एक ऐसी बात की पुष्टि की जिसे कई सालों की अफवाह माना जा रहा था। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनका देश एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिए थे। संसद में दिए भाषण में राष्ट्रपति ने देश और दुनिया को बताया कि दक्षिण अफ्रीका ने 6 परमाणु बम बना लिए हैं। उन्होंने ये भरोसा भी दिया कि ये बम नष्ट कर दिए गए हैं और सैन्य जरूरतों के लिए देश का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका जुलाई 1991 में संयुक्त राष्ट्र की NPT का हिस्सा बन गया था। डी क्लार्क ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन को परमाणु स्थल तक खुली पहुंच भी दी ताकि उनके दावों की जांच पड़ताल की जा सके। उन्होंने कहा कि एजेंसी दक्षिण अफ्रीका के सभी परमाणु स्थलों का दौरा करके उनके दावों की पुष्टि कर सकती है। इस घोषणा के साथ ही डी क्लार्क ने दक्षिण अफ्रीका को परमाणु हथियार विकसित करने वाले देशों के एक छोटे समूह में शामिल कर लिया। साथ ही दक्षिण अफ्रीका ऐसा एकमात्र देश बन गया जिसने NPT का हिस्सा बनने से पहले परमाणु हथियार पूरी तरह त्याग दिए। 1990 के दशक में यूक्रेन भी अपने परमाणु हथियार नष्ट करने पर सहमत हो गया था, लेकिन ये हथियार उसे पूर्व सोवियत संघ से विरासत में मिले थे। लेकिन सवाल ये है कि दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु बम कैसे बनाए और उसने इन्हें नष्ट करने का फैसला क्यों किया। दक्षिण अफ्रीका ने 1948 में कानून बनाकर एटॉमिक एनर्जी बोर्ड की स्थापना की। इसका मकसद परमाणु ऊर्जा में संभावनाएं तलाशना था। 1960 के दशक में शुरुआती सालों में दक्षिण अफ्रीका ने शोध और विकास गतिविधियां शुरू की और राजधानी प्रिटोरिया से करीब 40 किलोमीटर दूर पोलिडाम्बा परमाणु प्लांट स्थापित किया। परमाणु कार्यक्रम के इस शुरुआती चरण में मकसद शांतिपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका के पास यूरेनियम का भंडार भी है। इस अहम पदार्थ में संवर्धन के तरीके खोजने पर भी काम चालू किया गया। यूरेनियम संवर्धन तकनीक ही परमाणु हथियार विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। 1960 के दशक में मिली शुरुआती कामयाबी से उत्साहित सरकार ने औद्योगिक स्तर पर काम करने के लिए एक पायलट प्लांट स्थापित किया। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री BJ वॉस्टर ने संसद में इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि देश का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। दक्षिण अफ्रीका के पास यूरेनियम समृद्ध भंडार थे और वो समझ रहा था कि भविष्य में संवर्धित यूरेनियम से आर्थिक फायदे उठाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ देश ने नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों को विकसित करने की संभावनाएं तलाशी। 1974 में जब एक रिपोर्ट में कहा गया कि हथियार बनाने में कामयाबी मिल सकती है, तो सरकार ने इस गुप्त परियोजना को मंजूरी दे दी। हालांकि यह पहल जल्द ही सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु हथियारों को विकसित करने में बदल गई। लेकिन क्यों? जैसा कि डी क्लार्क ने 1993 में अपने भाषण में कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के सीमित युद्ध क्षमता वाले परमाणु हथियार निर्मित करने के फैसले की शुरुआत 1974 में हुई थी। इसकी वजह दक्षिण अफ्रीका में सोवियत सेनाओं के विस्तार से पैदा हुआ खतरा था। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देशों के संगठन वार्सा पैक्ट से पैदा हुई अनिश्चितता भी दक्षिण अफ्रीका के परमाणु हथियार विकसित करने की एक वजह बनी। अफ्रीका के बदल रहे सुरक्षा हालातों ने भी दक्षिण अफ्रीका के निर्णय को प्रभावित किया। पुर्तगाल अफ्रीका में अपने उपनिवेशकों को छोड़कर चला गया था। मोजाम्बिक और अंगोला आज़ाद हो गए थे। यहाँ छिड़े गृह युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले ली थी।
वामपंथी और पूंजीवादी ताकतों के बीच शीत युद्ध का साया मंडरा रहा था। क्षेत्रीय सुरक्षा हालात अस्थिर हो गए थे। अंगोला में क्यूबा की सेनाओं की संख्या बढ़ रही थी। दक्षिण अफ्रीका को लग रहा था कि उससे सुरक्षात्मक हथियार की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश अलग थलग पड़ा हुआ था। राष्ट्रपति ने संसद में कहा था कि हमला होने की स्थिति में उनका देश विदेशी मदद पर निर्भर नहीं रह सकता। अपनी रंगभेद की नीति की वजह से भी दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा हुआ था और उस पर हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। इन वजहों से भी दक्षिण अफ्रीका के लिए हालात नाजुक हो गए थे और इसी समय परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी दक्षिण अफ्रीका अलग थलग होता जा रहा था। अमेरिका ने परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारी के दक्षिण अफ्रीका से आदान प्रदान पर रोक लगा दी थी। 1978 में अमेरिका ने एक ऐसा कानून पारित किया था जिसके तहत उन देशों को परमाणु तकनीक नहीं दी जा सकती थी जो एनपीटी का हिस्सा नहीं थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें दी ऑटरिंग के साथ।